बालाघाट जिले के नक्सली प्रभावित बैहर और परसवाड़ा विकासखंड अंतर्गत घने जंगल के अंदर बसे 30 से अधिक गांव में पिछले लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बालाघाट बैहर राजमार्ग बंजारी में चक्का जाम कर दिया। इससे दोनों तरफ वाहनों के 2 घंटे तक पहिए थमे रहे। आपको बता दें, चक्का जाम की खबर लगते ही एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देते हुए एसडीएम व बीएसएनएल के अधिकारी ने 2 दिन के भीतर समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। जब ग्रामीणों ने जाम खोला, इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में नेटवर्क की समस्या लंबे समय से बनी है। इस समस्या को अनेक बार जिम्मेदारों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। नेटवर्क मिलाने के लिए कई बार पंचायत के कर्मचारी ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचकर नेटवर्क तलाशते हैं। नेटवर्क न मिलने से पंचायतों के कई सारे काम लंबित हो गए हैं। ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। शासकीय हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन भी नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। यह क्षेत्र पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह क्षेत्र माओवाद प्रभावित है। इस क्षेत्र के लोगों को कोई भी कार्य के लिए 35 किलोमीटर दूर बालाघाट जाना पड़ता है। बीएसएनएल के 4 टावर लगे हैं, लेकिन बंद पड़े हैं। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आशा कार्यकर्ता एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं रहता। इसके चलते कुछ लोगों की जान चली गई है। जंगल में बसे गांव की समस्या कब दूर होगी, यह कहना मुश्किल है। क्षेत्र की आवाज के लिए बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट। सुविधाओं से वंचित क्षेत्र है, जहां पे हमने एडीएम को ज्ञापन के माध्यम से सचेत कर रहे हैं, सरकार को सचेत कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल मोबाइल नेटवर्क की समस्या अन्य समस्याओं से तुरंत निराकरण करने बाबत महोदय जी सविनय निवेदन है कि ग्राम पंचायत मोहनपुर के अंतर्गत कुल 7 ग्राम पंचायत 40 बोड़ी के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायत कावेली के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायत कसंगी के अंतर्गत 6 ग्राम, पुलिस चौकी कसंगी, पुलिस चौकी सोनेवानी, 14 प्राइमरी स्कूल, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल तथा 5 मिडिल स्कूल तथा 1 कन्या छात्रावास मोहनपुर एवं अन्य 1 बालक छात्रावास कन्हार टोला में आए दिन मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। तो ऑनलाइन कार्य नहीं हो पाते। शासकीय हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। यह क्षेत्र पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं यह क्षेत्र के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उक्त नेटवर्क के चलते कोई भी कार्य नहीं हो पाते, जिनके कारण जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है। कोई भी कार्य के लिए 35 किलोमीटर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। यहाँ बीएसएनएल के 4 टावर हैं, परंतु नेटवर्क नहीं रहता। इस क्षेत्र में दूसरी कंपनी के टावर नहीं है, जिसके कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी का आपातकालीन फोन आए तो नेटवर्क की परेशानी रहती है। इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नेटवर्क के बेहतर सेवा प्रदान किए जाए, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। ग्राम कोडका, माटे, बालागोंदी, कुआगोंदी, सर्रा, इन ग्रामों के केबल के द्वारा कई दिनों तक लाइट बंद रहती है, जिससे ग्रामीण जनों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केवल तार हटाकर ओपन तार लगाए जाए। इस क्षेत्र में वन संपदा का भी भारी मात्रा में दोहन किया जाता है, जिससे शासन प्रशासन करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त होता है। किंतु जिस क्षेत्र का वन संपदा का दोहन किया जाता है, उसी क्षेत्र का शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। उक्त संबंधों के बारे में शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, किंतु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा संपूर्ण ग्रस्तों और खान का पंजीयन एवं ई-KYC की सुविधा, फार्मर पंजीयन तथा अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं 4G नेटवर्क हो, सिंचाई हेतु जलाशय की व्यवस्था हो, बंजारी की बसावट यथावत रखा जाए। बिजली समस्या है, ऐसी मूलभूत सुविधाएं हम आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं। सम्मानित इस क्षेत्र की आम जनता जनप्रतिनिधि से अनुरोध है मेरा, आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है आज, नेटवर्क समस्या और नेटवर्क की समस्या, बीएसएनएल वाले अधिकारी भी आ चुके हैं। उनसे हम लोग जितना हो सके उतना काम कराएंगे, आपको अच्छा नेटवर्क मिले ये प्रयास करेंगे और विद्युत आपूर्ति के लिए भी ये लोग काम करेंगे। हम लोग आप लोगों का आश्वासन देते हैं और आपका ज्ञापन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा देंगे। धन्यवाद।